ऐसे रखो कि मिश्र हो जाए। सेट हो जाए पहले। नमस्कार साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको संबोधित करने वाले हैं। शिक्षा मित्र साथियों के लिए जो पिछले दिनों से लगातार मेहनत की जा रही है, उसके लिए अब तक क्या कार्रवाई हुई है, आज आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हम सब लोगों ने किन किन अधिकारियों से मुलाकात की है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक भ्रम आज करीब 8-10 दिन से फैलाया जा रहा है प्रस्ताव के बारे में, उसकी सही जानकारी आप सभी लोगों को आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ अभी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग सच जानिए और सच के साथ संयम बरतिए, कहीं से भी कोई अनहोनी की चिंता मत करिए। मैं सुबह से देख रहा था कि कैबिनेट की बैठक को लेकर के मार उहापोह की स्थिति थी। हम लोगों ने कभी आपसे नहीं कहा था कि आज की कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव जाएगा। हम लोगों ने कहा था कि अभी तक हमारा प्रस्ताव शासन में नहीं गया है, वही सच है। बाकी पूरी जानकारी आदरणीय अध्यक्ष जी आपको दे रहे हैं। अखिलेश जी जय श्री राम, अंतिमा जी नमस्ते, सूरज कुमार जी परेशान न हो, कोई आंखों में नमी नहीं, आंखों में खुशी होगी, बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी से आप लोग आज की पूरी जानकारी जानिए। जय हिंद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। मैं निरंतर पूरी टीम के साथ आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं और आपका आत्मबल ही है कि मैं पूरे भरोसे के साथ काम कर रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा हूं और निरंतर मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आप तक सच्चाई की खबरें पहुंचाई जाएं। हमारे तमाम साथी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और घबराएं क्यों ना, उनके साथ लोग ऐसी बातें रखना प्रारंभ कर देते हैं कि जिससे उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। अभी कुछ साथियों ने कहा कुछ दिन पहले कि प्रस्ताव पे कोई काम नहीं हो रहा है, उसके बाद उन्हीं साथियों ने कल परसों में कह दिया कि प्रस्ताव शासन को चला गया है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि किसी के बहकावे में, किसी के गुमराह करने पर आपको गुमराह नहीं होना है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी, एक एक साथी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके लिए काम कर रहा है। जिसमें आपका भला है उसमें हमारा भी भला है, पदाधिकारियों का भी भला है। जब शिक्षा मित्र समायोजित हुआ तो हम भी समायोजित हुए, शिक्षा मित्र बाहर हुआ तो हम भी बाहर हुए, शिक्षा मित्र रोड पे गया तो हम भी रोड पर गए। हाँ, अंतर इतना है, मैंने आह्वान किया और आपने समर्थन किया, तो आपने जो समर्थन किया है उसके बदले, उसके मूल्यों को देने के लिए दिन रात करके, मेहनत करके हम लोग पूरे सिस्टम को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम लोग पूरी ताकत के साथ सुबह से लगे थे। आदरणीय डायरेक्टर साहब से वार्ता हुई, आदरणीय डायरेक्टर साहब के निजी सचिव आदरणीय रामचंद्र जी से वार्ता हुई, आदरणीय गणेश सर से वार्ता हुई। फिर हम लोग शासन में गए, शपथ ग्रहण होने के कारण माननीय मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है, जिसके संबंध में हम लगे हैं। आदरणीय प्रमुख सचिव साहब के कार्यालय गए, वहां बैठक चल रही थी। वहीं अनुभाग अधिकारी अवधेश त्रिपाठी जी, आदरणीय अपर्णा जी, आदरणीय बघेल साहब, सारे लोगों से दुआ नमस्कार हो गया है। वहीं डीजी मैम भी पहुंच गई हैं, उनसे भी मुलाकात हो गया है, उनसे भी नमस्कार हो गया है। लोग बैठक में व्यस्त थे। आज पूरे दिन शासन में कार्रवाई चली है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग ये मानते थे कि और कहते हैं कि प्रस्ताव चला गया, साथियों, प्रस्ताव का प्रारूप 15 दिन पूर्व आदरणीय अधिकारियों के द्वारा माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस विषय को लेकर के लोग गए थे
कि इसमें क्या क्या हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने जो निर्देश किया वो मूल प्रस्ताव में संशोधन हुआ। जिन पेपरों की आवश्यकता थी उस पेपर को मंगाया गया। जिन जिन राज्यों का शासनादेश दिया गया था उन राज्यों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति कब हुई, उनका संशोधन कब हुआ, उनका मानदेय वृद्धि कब हुआ, उनका स्थायीकरण कब हुआ, स्थायीकरण किस निर्णय के आधार पे हुआ, स्थायीकरण किस बेस के आधार पे हुआ, इन तमाम पेपर को इकट्ठा करके पुनः एक पूरा समरी बना करके दिया गया और उस समरी के साथ पुनः प्रस्ताव तैयार हो गया है। आज सुबह 9 बजे बैठक थी। अभी भी भ्रम की स्थिति लोगों ने कर दिया कि संगठन के साथ बैठक नहीं थी। आज अधिकारियों में कमेटी की बैठक थी और फाइनल डिसाइड करके उसको प्रस्ताव को माननीय प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से शासन को, सरकार को जाना था। लेकिन हमारे अधिकारी उसमें उपस्थित नहीं हो पाए कतिपय कारण से, जिससे उन पे डायरेक्टर साहब ने, हम लोग मिले उनसे, उन्होंने बात भी किया है। 9 तारीख को बैठक रखी गई थी। अभी लोगों का सवाल होगा कि 9 तारीख को सेकंड सैटरडे है। ये उनका व्यू है, अधिकारियों का मामला है। निश्चित रूप से बैठक होगी और बैठक के बाद प्रस्ताव शासन को चला जाएगा, सरकार को चला जाएगा और मैं इतना मानता हूं कि बेहतर होगा, अच्छा होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। धन्यवाद। जो समस्याएं चल रही थी उस समस्या के निदान के लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और वो संघर्ष शिवकुमार शुक्ला अकेले नहीं कर रहे। वो संघर्ष इस प्रदेश का एक एक साथी कर रहा है और एक एक साथी का विश्वास शिवकुमार शुक्ला को आगे बढ़ा रहा है, सुशील यादव को आगे बढ़ा रहा है, अरविंद जी को आगे बढ़ा रहा है, रमेश मिश्रा जी को आगे बढ़ा रहा है, पूरी कमेटी को, कौशल जी को, विनोद जी को, अरविंद जी को, अजय जी को, इंद्रजीत जी को आगे बढ़ा रहा है। एक एक जिलाध्यक्ष तेजभान जी कासगंज से चल करके आ रहे हैं, उनके साथ आदरणीय स्वराज लोधी साहब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि इस व्यवस्था को अब बेहतर बनाया जा सके। इसलिए जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि आप अपने साथियों को समझाइए, एक एक साथी तक इस खबर को पहुंचाइए, एक एक साथी को सुझाव दीजिए कि धैर्य ना खोए। मैं पीछे आपको ले जाऊं, वही समय था बिल्कुल आज जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं, वर्ष 2014 में ऐसे ही संघर्ष कर रहे थे। शिक्षा मित्र का शासनादेश परमानेंट का होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से आचार संहिता लागू हो गई। लोगों ने क्या क्या फोन पर कहा, क्या क्या संगठन को कहा और सब सुन लिया गया, लेकिन आचार संहिता जैसे समाप्त हुई, तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उसके बाद शिक्षा मित्रों का शासनादेश हुआ। आपका जो अच्छा दिन था वो आया। दुर्भाग्य था कि हम वापस हुए। इस सरकार में भी संघर्ष चला और ये संघर्ष जो संवाद से समाधान की तरफ 12 जनवरी 2023 का चला था वो बहुत ही सफल था। उसमें आपका सहयोग जो था वो निश्चित रूप से बहुत ही अतुलनीय था, सराहनीय था, वंदनीय था। आपने 12 को दिया, बीच में हमने जो जो कार्यक्रम टास्क दिया उस पर आपने काम किया। आपने सांसदों का घेराव किया और इस प्रदेश के सभी सांसदों को, माननीय सांसदों को बधाई देता हूं कि इस प्रदेश के 73 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत कराया कि शिक्षा मित्रों की समस्या जायज है और इसका निदान होना चाहिए। माननीय विधायक गणों ने पत्र लिखा, माननीय विधान परिषद सदस्यों ने पत्र लिखा और स्थिति आज यहां आ गई कि जहां शिक्षा मित्र की बात नहीं चलती थी, आज शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव बन रहा है और शिक्षा मित्रों के बेहतर भविष्य के लिए शासन में काम चल रहा है। ये शिक्षा मित्रों की बड़ी जीत है और 18 अक्टूबर के आंदोलन के बाद जो पत्र संगठन के नाम जारी हुआ, स्पष्ट है कि उसमें कमेटी बनी और वो कमेटी बनी। तब भी लोग कह रहे थे कमेटी नहीं बनी, चिल्ला रहे थे लोग, आप ही लोगों से प्रमाण मांग रहे थे। और हमारा नवंबर में कमेटी बन गया था, लेकिन हमने उस कमेटी को नहीं जारी किया, लेकिन लोग मजबूरन हमसे उसको ओपन कराए। बैठक हुई, बैठक में तमाम लोग आए, वो लोग भी जो प्रमाण पत्र मांग रहे थे वो लोग भी थे। लेकिन इस प्रदेश के शिक्षा मित्रों को समस्या का निदान की आवश्यकता है और उस तरफ हम लगभग 100% की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सबसे अपील है
इस चैनल के माध्यम से जब भी आपको कोई खबर दी जाती है तो एकदम ऑथेंटिक खबर दी जा रही है, चाहे सुशील जी दे रहे हो, चाहे हम बोल रहे हैं, अरविंद जी बोलेंगे, मिश्रा जी बोलेंगे। मेरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ इस समय सच्चाई की खबर शिक्षा मित्रों के बीच में जानी चाहिए। मैं स्पष्ट करूं कि प्रस्ताव भी नहीं गया है, कमेटी की बैठक के बाद जाएगा, 9 तारीख को जाएगा, बैठक होने के बाद जाएगा। और घबराइए मत, आचार संहिता अभी लागू नहीं होगी, इसके पहले एक बैठक और होगी। आज के दिन पूरे दिन एक फोन आया कि कैबिनेट की बैठक हो गई और शिक्षा मित्रों का समस्या आज नहीं सॉल्व हुआ। ना हमने सूचना दिया था, ना हमारे लोगों ने सूचना दिया था, ना सरकार ने सूचना दिया था, ना अधिकारियों ने सूचना दिया था। अपने मन से लोग कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा और आज ही हो जाएगा, ये बात लोगों ने कही थी। ये बात गलत है, लोगों को गलत फहमी में मत रखिए। हमारे तमाम साथी हताहत हो चुके हैं, तमाम साथियों ने मौत को गले लगाया है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि अब ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एकदम सच्चाई के साथ, खबरों के साथ हम लोग आपके साथ आवें, आपको बेहतर जानकारी हो कि हमारे लिए क्या हो रहा है। मैं उन तमाम अपने साथियों से अनुरोध करता हूं जो शिक्षा मित्र हित में या शिक्षा मित्रों के संघर्ष में अपना योगदान दिए हैं और देने का प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि आपकी हिम्मत है और आप लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ने के साथ साथ उनको भी देखिए जो अंतिम छोर पे हमारा शिक्षा मित्र खड़ा है, वो आपकी बातों से कहीं हताहत होकर के किसी दूसरी तरफ अपना दिमाग डाइवर्ट ना कर दे। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई सूचना गलत तरीके से मत परोसिए। अभी प्रस्ताव जाएगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं कि शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे होंगे और जो आपका संघर्ष है ये जाया नहीं जाएगा। निरंतरता में ये संघर्ष चल रहा है। ये संगठन के चैनल को आप लोग निरंतरता में देखिए, इस पर आप लोग आइए और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं लगातार इस पर तमाम साथी जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में आप लोग अपनी बात पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे तमाम योजनाओं का आदान प्रदान हम लोग संगठन के माध्यम से आपके बीच में करेंगे। हमारी बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कल हमारा पूरा प्रयास होगा कि मैं माननीय मंत्री से भी मिलूं, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से भी मिलूं। अभी हमारे गार्जियन संरक्षक लखनऊ से बाहर थे, आ चुके हैं, मैं उनसे मिलूंगा। अभी माननीय विधायक सीतापुर नैमिष श्री रामकृष्ण भार्गव साहब से बातचीत हुई है, उन्होंने भी संबंधित अधिकारियों से बात किया है। तो हम लोग निरंतर लगे हैं कि किसी भी स्तर पे आपके समस्याओं का निदान होना चाहिए और समस्याओं का निदान होगा भी। गतिविधि पूरे दिन में डायरेक्टर साहब से भी बात हो गई है, वो भी पूरी तरह से आपके पक्ष में है। अपर निदेशक महोदय भी आपके पक्ष में हैं। आपके जो परीक्षा नियामक पदाधिकारी महोदय हैं, जो आज की अनुपस्थिति के कारण हमारी बैठक नहीं हो पाई है, वो भी आपके पक्ष में हैं। वित्त नियंत्रक एवं मध्याह्न भोजन के जो हमारे अधिकारी महोदय हैं, वो भी आपके पक्ष में हैं। लगभग सभी लोगों की सहमति शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान की तरफ आ चुकी है। डायरेक्टर साहब की बातों से, उनके विचार से, उनके सुझाव से मैं संतुष्ट हूं और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि सरकार में जाएगा प्रस्ताव हमारा, तो इस बार प्रस्ताव पास होगा और शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशी होगी। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप पूरे हिम्मत के साथ हमारे हर संघर्ष में मदद किए हैं। तो मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ खबर देना चाहता हूं। आप खबरों पर भरोसा करिए और अफवाहों में मत फंसिए। हमारे तमाम साथी अफवाह फैला दे रहे हैं। किसी ने कहा कि आज बड़ा अहम दिन है, किसी ने कह दिया आज प्रस्ताव चला जाएगा। अरे मेरे भाई, जब प्रस्ताव अभी कमेटी की फाइनल एक बार बैठक होनी थी और 9 बजे अगर हो जाता तो संभवतः 11-12 बजे सम्मिलित कर लेते, लेकिन नहीं हो पाया तो आगे जाएगा। और अगर कैबिनेट की बैठक में नहीं जाएगा तब भी आप मानिए कि मुख्यमंत्री जी को पूरा पावर होता है, बाई सर्कुलेशन वो कोई आदेश कर देंगे, उनके दस्तखत को ही एक आदेश मान लिया जाएगा। और ऐसा हुआ है 2009 में जब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा था तो 1000 का प्रपोजल गया था और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसको काटा और 500 बढ़ाया और दूसरे दिन उस पर राजज्ञा जारी होकर के लागू हुई, कोई कैबिनेट नहीं। तो इसलिए
हमारी समस्याओं का या किसी के भी समस्याओं के निदान के पावर को माननीय मुख्यमंत्री जी में निहित है। जैसे ही माननीय मंत्री जी के माध्यम से प्रपोजल जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर अगर उनकी सहमति होगी तत्काल प्रभाव से शासनादेश हो जाएगा। उसमें आचार संहिता और कोई काम, कोई बाधा, कोई विघ्न आपके उस प्रपोजल में आड़े नहीं आएगा। बस केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति की ही आवश्यकता होगी। इसलिए मैं आप सबको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जितना धैर्य और साहस पिछले 7 वर्ष में बनाए रखे, वैसे ही आप धैर्य और साहस को बनाए रखिए। हम लखनऊ में हैं, पूरी तरह अस्वस्थ होने के बाद भी लखनऊ में हम टिके हैं और इसलिए टिके हैं कि जो आपकी वर्षों वर्ष की मेहनत है, जो आपकी उम्मीद है, उस उम्मीद पर हम खरे उतरें और उस उम्मीद का प्रतिफल आपको मिले, जिससे हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के चेहरे पर खुशी आए। मैं आप सबको पूरी तरह आश्वस्त करते हुए आपकी गुमराह ना हो, किसी के खबरों में न फंसे, गलत फहमी में ना रहें। जो भी सही होगा, अगर सही होगा तो सही बताएंगे, नहीं होगा तो डट के मुकाबला करके आपसे ये बात करेंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, ये चीज नहीं हो पाया है। लेकिन गलत कह दें कि कल आप परमानेंट हो जाएंगे, कल आपका ये हो जाएगा, परसों आपका ये हो जाएगा और कल कुछ ना हो, तो हमें और आपको एक साथ रहना है, हमें आपके बीच में आना है, आपको हमसे बात करना है। तो मेरे और आपके बीच का जो संवाद है उसमें किसी भी प्रकार की कटुता नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ और नीट क्लीन होना चाहिए। इसलिए अभी जो खबरें लोग चला रहे हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी कोई बात निकल जाएगी तो उसको काट करके लोग दूसरे यूट्यूबर चला देंगे, हम उनको ये नहीं रोक पाएंगे कि आप मत चलाइए, लेकिन आप उस पर भरोसा मत करिए, आप उस पर भरोसा करिए जो आपके लिए काम कर रहा है और जिस पर आपका भरोसा है। और 100 के 100% लोग एक ना ग्रुप पे रह सकते हैं, ना एक साथ रह सकते हैं। हाँ, इतना है कि अधिक से अधिक लोग पूरे यूपीपीएसएमएस पर भरोसा करके रखे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको साधुवाद देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इसी धैर्य और साहस के साथ काम करते रहिए। कल पुनः सुबह हम लोग निरंतरता में माननीय मंत्री के साथ, हमारे तेजभान जी और स्वराज नेगी साहब अभी कासगंज से लखनऊ पहुंच रहे हैं, वो आ जाएंगे। हम लोग कल मंत्री जी से और सबसे मिल मिला करके और इसमें और तेजी लाने का काम करेंगे। और अजय जी भी बनारस से चल चुके हैं और तमाम साथी जो लोग आ रहे हैं, चाहे सुधाकर जी हो, चाहे कुलदीप जी हो, चाहे संतोष जी हो, जो लोग भी आएंगे लखनऊ में मैं हूं, तमाम लोग मिलने आ रहे हैं। सीतापुर से रामशिवपाल जी आ रहे हैं और हमारे साथी आ रहे हैं। तो जो लोग आएंगे वो सब साथ में रहेंगे, हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और सब लोग रह करके करीब से देखेंगे। आज हमारे साथ पूरे समय में हरनाम जी लखनऊ से थे, संजय यादव लखनऊ से थे, अभी सुशील जी थे, जबकि इनको कमर में डिस्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है और अभी आज इनको दिखाया गया है। अरविंद जी अपना काम धाम छोड़कर खेती पाती का पूरी तरह से यहीं लगे हुए हैं। तो ये क्यों लगे हैं? आपने इन पर भरोसा करके रखा है, इसलिए ये सब लोग लगे हैं। और बहुत उम्मीद है लोगों को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से, शिव कुमार शुक्ला से, सुशील यादव से, अरविंद वर्मा से, जो है रमेश मिश्रा से, तेजभान जी से, स्वराज नेगी साहब से, विनोद वर्मा से, या संतोष हरदोई से, या अजय सिंह से, या इंद्रजीत यादव से। तो जो ये उम्मीदें हैं, इस उम्मीद, जितना उम्मीद आपकी बढ़ती जा रही है उतनी हमारी मेहनत बढ़ती जा रही है। उस मेहनत से हम ये चाह रहे हैं कि मेरे भी घर में दीपक जले, मेरे भी घर में खुशियां आए, मेरे भी दिन अच्छे हों, हमारे बच्चों की भी फीस समय से जाए, हमारे बूढ़े माँ बाप का इलाज भी हो जाए। और ये तमाम बातों को लेकर हमारी तमाम महिलाएं परेशान हैं अंतर जनपदीय के लिए, तमाम भाई हमारे परेशान है मूल विद्यालय के लिए, और उन सब का समाधान है इस प्रस्ताव में और उन सब की समस्याओं का निदान होगा सरकार के माध्यम से। तो पैरवी हमें सरकार के साथ ही करना है। बीच में मैं कुछ दिन आप सबके बीच में नहीं रह पाया, हमारे घर में घटना हो गई थी, सब लोग जानते हैं। हमारी चाची जी बहुत कम समय में हम लोगों के बीच नहीं रही, तो मैं 10-12 दिन डिस्टर्ब था। उसमें सुशील जी अकेले थे, काफी मेहनत किया, अरविंद जी उनके साथ लगे थे, मिश्रा जी लगे थे, और लोग साथी हमारे लगे थे, अजय जी लगे थे। उसी बीच में बनारस का दौड़ा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ, उसी बीच में तमाम दौड़ भाग चालू था। तो कहीं भी संगठन एक भी मिनट रुक करके काम नहीं कर रहा है, निरंतरता में संगठन काम कर रहा है। बस सहयोग आपका, समर्थन आपका, संघर्ष आपका। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक कदम आपका, बाकी सफर हमारा। जितना आप सहयोग करेंगे उससे दूना
प्रयास करके, दिन रात एक करके, मेहनत करके हम उस काम को करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। मैं बार बार कहता हूं, हम लोग मंजिल को पाने के लिए अपने सब आंखों में एक सपना सजाए हैं कि शिक्षा मित्र भी आबाद हो, शिक्षा मित्र की जिंदगी भी बेहतर हो, शिक्षा मित्र भी एक बेहतर जीवन जी सके, समाज में उसका स्थायीकरण हो सके, समाज में के लोग उसको अच्छी दृष्टि से देख सकें और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इसलिए मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हम हौसला को बुलंद रख करके और शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान का बीड़ा उठाए हैं और आपने समर्थन किया है, तो आपका समर्थन हमारा संघर्ष आपका समर्थन, ये दोनों मिला करके हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको पुनः प्रणाम और पुनः आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। जितने बड़े भाई बहन हैं उन सबको प्रणाम और छोटों को शुभकामनाएं। और हम सब लोग एक साथ कामयाब हों। तमाम लोग हमको आपको बांट दे रहे हैं कि वो टेट की बात करते हैं, वो नॉन टेट की। यहाँ टेट नॉन टेट नहीं, शिक्षा मित्र संवर्ग की बात हो रही है और सभी शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान की बात हो रही है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको पुनः प्रणाम प्रेषित करता हूं और ये चाहता हूं कि हम सबके दिन अच्छे हों। आप लोग भी भगवान से कृपा करिए, आप भी वंदन करिए, अभिनंदन करिए। और आपकी पूरी टीम लगी हुई है, परमात्मा ने चाहा तो हम सबके दिन अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से एक निवेदन है कि इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पुष्टि और अच्छी और सुंदर और सत्य खबरें निरंतर आपको दिया जाता रहे। ये इसी के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।